वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, इसलिए कोई भी फैसला अपने विवेक से ले। सोचिए, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं या रात को चैन से सो रहे हैं। अचानक आपके फोन पे एक मैसेज आता है, दिस फोन इज नो लॉन्गर रजिस्टर्ड। आप घबराकर अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, लेकिन वो भी बंद हो चुका होता है। और ठीक उसी समय आपके दोस्तों, आपके परिवार वालों और आपके बॉस के पास आपके ही नंबर से पैसों की मांग करने वाले और कुछ बेहद गलत मैसेजेस जाने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर आपका व्हाट्सएप आपके हाथ से जा चुका होता है। अब उस टाइम दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्यों मेरा अकाउंट अचानक बंद हो गया और अब इस पूरी मुसीबत से बाहर कैसे निकलूं। आज का ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ सेवर होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इन सबसे बड़े सवालों का जवाब जानेंगे। आखिर स्कैमर्स बिना आपका फोन छुए सिर्फ एक ओटीपी के दम पर आपके व्हाट्सएप को कैसे गायब कर पाते हैं। और इसके पीछे का असली खेल क्या है, वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जिसे 90% लोग अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में करते हैं और सीधे हैकर्स को दावत देते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने फोन में वो सेटिंग कैसे चालू कर सकते हैं, जिसके बाद अगर हैकर को आपका ओटीपी भी मिल जाए तो वो आपके व्हाट्सएप को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आज मैं आपको वो अल्टीमेट टेक्निकल रिसोल्यूशन लाइव स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, जो आपके व्हाट्सएप को एक डबल सिक्योर बना देगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि आज की बोनस टिप आपकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलने से बचा सकती है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रजत कुमार। यहां मैं बिना किसी फालतू हाइप के आपके पैसे, आपके राइट्स और आपकी सेफ्टी से जुड़े हर कॉम्प्लेक्स इश्यू को एकदम इजी लैंग्वेज में डिकोड करता हूं। अब जरा सोचिए, दोपहर के 2 बजे हैं, आप अपने ऑफिस के किसी काम में बुरी तरीके से फंसे हैं या कॉलेज के किसी असाइनमेंट में बिजी है। दिमाग में पहले से ही इतने काम का प्रेशर है, तभी आपके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने वाला बंदा बेहद प्रोफेशनल और शांत आवाज में बात करता है। हेलो सर, मैं ब्लू डॉट कोरियर कंपनी के सर्विस हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। सर, आपका एक पार्सल आया है जिस पर आपका नाम और एड्रेस तो सही है, लेकिन फ्लैट नंबर थोड़ा सा मिटा हुआ है। क्या आप घर पर ही है? आप थोड़े से हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार, मैंने तो कोई पार्सल मंगाया नहीं, शायद घर में किसी का हो या कोई सरप्राइज गिफ्ट हो। आप बोलते हैं हाँ, मैं घर पे ही हूँ, पर पार्सल किसका है? सर, सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम बिना वेरीफाई किए पार्सल को नहीं खोल सकते। हमारी गाड़ी आपके इलाके में ही है। मैंने आपके नंबर पर एक कैंसिलेशन या डिलीवरी कंफर्मेशन कोड भेजा है, बस वो 6 डिजिट का कोड बता दीजिए ताकि मैं कोरियर बॉय को आपके घर का सही लोकेशन फॉरवर्ड कर सकूं। अब यहाँ पर खेल समझिए, आपके काम के प्रेशर की वजह से दिमाग कहीं और है। आप बिना सोचे समझे, बिना फोन की स्क्रीन को ध्यान से पढ़े अपनी स्क्रीन पर आया वो 6 डिजिट का ओटीपी उसे बता देते हैं। अब जैसे ही आप आखिरी डिजिट बताते हैं, फोन कट हो जाता है। आप वापस अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन ठीक 2 मिनट के बाद जब आप किसी को मैसेज भेजने के लिए अपना व्हाट्सएप खोलते हैं तो स्क्रीन पर एक बड़ा सा मैसेज फ्लैश होता है। उस पर लिखा होता है, दिस फोन इज नो लॉन्गर रजिस्टर्ड। आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। आप बार बार लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसे साइबर लॉ की भाषा में साइबर हाईजैकिंग, अकाउंट पर अवैध कब्जा और आइडेंटिटी थीफ, पहचान चोरी करना कहते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। आप तो यहाँ अपने फोन में जूझ रहे हैं, लेकिन वहाँ हैकर आपके व्हाट्सएप का मालिक बन बैठा है। वो आपके प्रोफाइल पर जाके आपकी डीपी बदल देता है, एक रोती हुई फैमिली की फोटो लगाता है या किसी हॉस्पिटल का फर्जी बिल डाल देता है, और वो अगले ही आधे घंटे के अंदर वो आपसे करीब 10 दोस्तों और रिश्तेदारों को ताबड़तोड़ मैसेज भेजता है। भाई, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, गूगल पे काम नहीं कर रहा है, अर्जेंट है, प्लीज इस नंबर पर 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दे, मैं शाम को आकर घर पे देता हूँ। आपकी साख, आपकी इज्जत दांव पर लग चुकी होती है। दोस्त आपकी आवाज समझकर, आपकी डीपी देखकर बिना सोचे समझे आपको पैसे ट्रांसफर कर देता है। जब तक आपको समझ आता है कि ये क्या हुआ, तब तक आपके नाम पर हजारों रुपए का चूना लग चुका होता है। अब सवाल आता है कि ये स्कैमर्स आपके व्हाट्सएप के अंदर घुसते कैसे हैं?
इसके लिए सबसे पहले वो खतरनाक हथियार इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग वेक्टर, सामाजिक चालाकी से हमला करना। इसमें वो सीधे आप पर वार नहीं करते हैं, वो पहले आपके किसी करीबी दोस्त या व्हाट्सएप उड़ाते हैं, फिर उसके अकाउंट से आपको मैसेज भेजते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मेरे नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे नंबर पे एक कोड भेजता हूँ, प्लीज मुझे जल्दी से बता दो। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में इसे क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, फिशिंग, आपकी बेहद निजी और गोपनीय जानकारी चुराने का जाल कहते हैं। जैसे ही आप अपने उस दोस्त की मदद करने के चक्कर में वो कोड सामने वाले को देते हो, तुरंत उनके पास आपके अकाउंट का अनऑथराइज्ड एक्सेस चला जाता है। और इस पूरे खेल में दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी खुद की लैक ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भारी कमी। आज के समय में 90% लोग सिर्फ एक नॉर्मल एसएमएस वाले ओटीपी के भरोसे अपना पूरा व्हाट्सएप चला रहे हैं। अब अगर किसी भी तरीके से, चाहे वो कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए, किसी फर्जी स्पैम लिंक से, आपकी अपनी फिशिंग वल्नरेबिलिटी, सुरक्षा की किसी अनजान कमजोरी के कारण हैकर को आपका वो ओटीपी मिल गया, तो आपका अकाउंट उसी सेकंड हैक हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने अकाउंट पर सुरक्षा का वो अतिरिक्त लॉक नहीं लगाया था जिसके बिना कोई भी आपके अकाउंट में एंटर न कर सके। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि अपने व्हाट्सएप को इस डिजिटल डकैती से कैसे बचाएं। इसका एकमात्र दुनिया का सबसे मजबूत तरीका व्हाट्सएप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप। इसे ऑन करने का तरीका बहुत ही सिंपल और इजी है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए, वहां आपको अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करना है और सीधे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुन लेना है। यहाँ जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, यह आपसे एक क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पासवर्ड सेट करने को कहेगा। अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ये पिन ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो। भूल कर भी इसमें डेट ऑफ बर्थ, गाड़ी का नंबर, 1 2 3 4 5 6 जैसा आसान पिन मत डालना, वरना हैकर्स इसे चुटकियों में क्रैक कर लेंगे। पिन डालने के बाद व्हाट्सएप आपसे आपकी अकाउंट रिकवरी प्रोटोकॉल, आपातकालीन बैकअप ईमेल आईडी मांगेगा। बहुत से लोग इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसे लिंक करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कभी अपना ये सीक्रेट पिन भूल गए तो इस ईमेल आईडी के जरिए आप अपने अकाउंट को दोबारा सुरक्षित तरीके से रिकवर कर पाएंगे। जैसे ही ये डिजिटल आइडेंटिटी कंप्लायंस पूरा होता है, समझो आपका व्हाट्सएप डबल सिक्योर हो गया। अब अगर किसी हैकर को दुनिया जहां के हथकंडे अपनाकर आपका ओटीपी भी मिल जाए, तो भी वो इस प्राइवेट सिक्योरिटी पिन के बिना आपके अकाउंट के अंदर कदम भी नहीं रख पाएगा। अब इसके साथ ही एक ऐसी मास्टर टिप भी नोट कर लो जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाएगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका व्हाट्सएप ऐप तो सेफ है, लेकिन वो अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी, गूगल ड्राइव या आई क्लाउड बैकअप की सिक्योरिटी को पूरी तरीके से ओपन छोड़ देते हैं। अब कभी ऐसा ना हो कि अगर किसी भी तरीके से आपका गूगल या एप्पल अकाउंट हैक हो गया, तो हैकर से सीधे आपके क्लाउड स्टोरेज में घुसकर वहां से अनऑथराइज्ड डाटा एक्सफिल्ट्रेशन, बिना आपकी अनुमति के आपके सारे पर्सनल चैट्स और मीडिया फाइल्स की लाइव चोरी कर सकते हैं। इसे रोकने का एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है। आज ही अपने व्हाट्सएप की चैट्स में जाकर चैट बैकअप सेटिंग को खोलिए और वहां नीचे दिए गए एंड टू एंड क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन, पूर्ण रूप से पासवर्ड सुरक्षित इंक्रिप्शन वाले फीचर्स को तुरंत ऑन कर दीजिए। इससे आपका बैकअप सर्वर पर अपलोड होने से पहले ही पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा और दुनिया का कोई भी इंसान आपके पर्सनल चैट्स को कभी भी देख नहीं पाएगा। अब इसके साथ ही मेरे दोस्तों के लिए बोनस साइबर सेफ्टी टिप भी लेते जाइए, ताकि आगे से कभी कोई एरा गेरा आपको बेवकूफ़ ना बना सके। अब अगर आपके व्हाट्सएप पर कभी भी किसी अनजान इंटरनेशनल नंबर जैसे +92 +84 या +62 वाले कोड से कोई भी कॉल या घर बैठे नौकरी का मैसेज आए, तो इसे क्विकली फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, संदिग्ध धोखाधड़ी समझकर सीधे ब्लॉक एंड रिपोर्ट का बटन दबा दीजिए। कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके मैलिशियस लिंक इंट्रैक्शन, खतरनाक लिंक से छेड़छाड़ करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, चाहे वो आपको फ्री रिचार्ज का लालच दे रहा हो, केबीसी से अमिताभ बच्चन बोल के 1 लाख रुपए जीतने का हो, या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम का हो। अपने डिजिटल एसेट प्रोटेक्शन, अपनी ऑनलाइन पूंजी और निजी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। याद रखें, इंटरनेट की इस रहस्यमय दुनिया में आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो दोस्तों, सिर्फ एक मामूली ओटीपी के भरोसे हाथ पे हाथ धरकर मत बैठो।
आज और अभी इसी वक्त अपने व्हाट्सएप पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करो, अपनी ईमेल आईडी को लिंक करो और अपने चैट ब्रेकअप को एनक्रिप्ट करो। और ये मत सोचना कि ये सेटिंग ऐसे वैसे ही देके रखी होती है। अगर आप डबल सिक्योर होना चाहते हैं तो आज ही ये सेटिंग को इनेबल कर लो। अगर आज की इस वीडियो से आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी की सही वैल्यू मिली हो और आप आगे भी ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल सेफ्टी और कॉम्प्लिकेटेड टेक सेटिंग्स को एकदम ईजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बने। इस वीडियो को अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें एंड मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके या आपके दोस्त के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। मैं हर एक कमेंट को खुद पढ़ूंगा और उसका जवाब भी जरूर दूंगा। अब जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी लाइट और कौन सा माइक यूज़ करता हूं, तो मेरी शूटिंग इक्विपमेंट की लिस्ट और बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपका बजट कम है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स और टेक्निकल अलर्ट्स के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों QR कोड दे के रखे हैं। एंड अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम या ट्विटर एक्स पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।